Welcome everyone on Rely. So we'll be starting class 10th Art and Culture of Rajasthan, which is very important for the RS point of view. So chapter 2 है important saints and folk deities of Rajasthan. Folk deities की importance हमारे कल्चर के अंदर इतनी ज़्यादा क्यों है? देखो, जब हम किसी बड़े गॉड के बारे में पढ़ते हैं, folk deities के बारे में पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उनकी लाइफ के अंदर कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो पीपल अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आगे जितनी भी आने वाली जनरेशन हो वो लोग इनकी जो करेज है, ब्रेवरी है, उनकी जो प्रॉमिस देने की क्षमता है वो अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करें, है ना? और एक अच्छी सोसाइटी का डेवलपमेंट करें। इसीलिए हम फोक डिटीज के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे जिस टाइम पे क्या हुआ 13th सेंचुरी के अंदर इस्लाम का एक तरीके से एंट्री हुई हमारे इंडिया के अंदर, तुर्किश का इन्वेजन हुआ। इन्वेजन हालांकि पहले भी हो रहे थे, लेकिन इट इज मोर लाइकली कि हमारे कल्चरल और रिलीजियस जो हमारे बिलीफ थे उसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट डालना शुरू हुआ। सो एक ऐसे एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ जहाँ पे इस्लाम बहुत ज्यादा फैलने लगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम जो था लोग अवेयर नहीं थे उस चीज़ से, लेकिन जब आया इन्फ्लुएंस उसका होने लगा तो ऑफ कोर्स हमारे कल्चरल और जो हमारे रिलीजियस चीज़ें थी उन चीज़ों पे इसने इम्पैक्ट डाला। तो अब कुछ ऐसे लोग हुए कि मतलब आए हमारे इंडिया के अंदर जिन्हें पता नहीं था भाई टेम्पल आइडियल वर्शिप क्या होती है, इसका महत्व हमारी लाइफ के अंदर कितना इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग बाहर से आए उन्हें इसका मतलब नहीं पता था। सो अब धीरे धीरे ये बिलीव आने लगा कि भाई जो इम्पैक्ट है इस्लाम का वो पूरे हिंदुस्तान पे बहुत ज़्यादा फैलने लग गया। सो इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि हम अपने कल्चर और सोसाइटी को किस तरीके से उस टाइम पे देखने लगे थे कि इस पीरियड के अंदर क्या हुआ, सम ग्रेट पीपल वर बोर्न इन द राजस्थान। उन्होंने एक नई दिशा प्रदान करी लोगों को, किस तरीके से दे आर द मैन ऑफ करेक्टर एंड परसिवरेंस, कि किस तरीके से उनके जो मॉरल वैल्यूज थे, सोसाइटी की तरफ उनकी वचन सिद्धता जिसे हम बोल सकते हैं, जो उन्हें सोसाइटी को पूरी फुल हार्टेडली होल हार्टेडली जो वो देना चाहते थे सोसाइटी को, वो किस तरीके से इम्पैक्ट डालती है लोगों के ऊपर। फिर लोगों को जब अच्छा लगता है कि इनके अंदर वचन सिद्धता है, ये लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उनकी करेज, उनकी लाइफ, उनकी ब्रेवरी प्लस उनकी वैल्यूज जो है उनकी लाइफ के अंदर, उस चीज को हम अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। दैट इज वाई वी डिफाइड देम, कि उन्हें डीटी की तरह उन्हें हम पूजने लगते हैं, वर्शिप करते हैं उनकी गॉड की तरह, कि हाँ ये एक सोसाइटी को अच्छे वैल्यूज दे सकता है, आगे वाली आने वाली जनरेशन इनसे कुछ सीख के अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर सकती है। सो देयर आर 5 पीस विच इज वर्शिप्ड इन राजस्थान। जो राजस्थान के अंदर वर्शिप होती है वो 5 पीस है। सो हाउ यू प्रिपेयर योर नोट्स, अपने नोट्स ऐसे बना सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वी आर रीडिंग टॉपिक फोक डीटीज, हम फोक डीटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्लस डाल देंगे ओनली कि 5 पीस हमारे राजस्थान के अंदर जो है वर्शिप करी जाती है। ठीक है। और व्हाट यू कैन डू कि आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो रटना नहीं होता। एक बार रीडिंग करो, 2 बार रीडिंग करो, जब समझ आने लगे तो एक एक जो एक लाइन के अंदर से जो 1-2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं उस पर अंडरलाइन करके अपने नोट्स के अंदर शॉर्ट टाइप के नोट्स बना लो। बस ये क्या, हाफ पेज के अंदर आपके फोक डीटीज कंप्लीट हो जाते हैं, आराम से हो जाएंगे। सो नेम देखो, प्रभु जी, हरबू जी, रामदेव जी, मेहर जी, मांगलिया और गोगा जी, 5 पीस के नेम फिर लिखो कि 5 पीस कौन कौन से हैं, उनके नाम लिख दिए। ठीक है। फिर हम पढ़ किनके बारे में रहे हैं, हम गोगा जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फादर्स नेम इज जेवर, मदर्स नेम इज बचचल। सो कंटेम्प्रेरी किनके थे, गोरखनाथ के और महमूद गजनवी के। सो दीज टू नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि कंटेम्प्रेरी किसके थे, गोरखनाथ और महमूद गजनवी। क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे जो इन सब चीजों की वजह बनी? सो देयर इज अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था उनके कजन जो थे अर्जुन सुरजन के साथ। देयर इज अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ था अर्जुन सुरजन के साथ, विच ब्रॉट क्या वो करा, फिर जो उनके कजन थे वो आर्मी लेकर आ गए थे किसकी, मुस्लिम्स की, जिसने सराउंड कर लिया था गोगाजीज की काव को। और एक बैटल हुई गोगा जी के साथ जिसके अंदर गोगा जी ने किल तो कर दिया अर्जुन सर्जन को, लेकिन वो क्या हो गए, वो शहीद हो गए। किसको बचाते हुए, काउस को बचाते हुए। अब यहाँ देखो आप, जब हम कृष्ण जी की लाइफ को पढ़ते हैं तो उस टाइम पे क्या था, वैदिक काल था। वैदिक काल के टाइम पे जो गाय थी, जिनके पास जितनी ज्यादा होती थी वो उतने अमीर माने जाते थे, विच इज क्या बोलते हैं, एक सोसाइटी की इंपॉर्टेंस मानी जाती थी कि सबसे ज्यादा गाय किसके पास थी, नंद जी के पास थी, है ना? तो वो सबसे रिच थे, इसीलिए लोग उनकी बात माना करते थे। तो ऐसे ही उस टाइम पे जो थी काऊ की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। हालांकि आज भी सनातन धर्म के अंदर काऊ की वैल्यू बहुत ज्यादा मानी जाती है, पवित्र है, माता बोलते हैं। सो इसीलिए उनको क्या, हम उनकी लाइफ से क्या सीखते हैं कि उन्होंने किसको बचाया, एक तरीके से माता को बचाया। तो सेविंग द काउज, उन्होंने बहुत ब्रेवरी दिखाई, करेज दिखाई। हालांकि देखो सामने कौन थे, आर्मी थी किसकी, मुस्लिम्स की थी, जो उस टाइम पे बहुत ही पावरफुल थी, और उनके साथ इतना तगड़ा बैटल हुआ और फिर भी वो क्या हुए, उन्होंने सेव कर लिया। कहाँ पे है, ददरेवा, बर्थ प्लेस है गोगा जी का, विच इज कॉल्ड शीश मेड़ी। ददरेवा द बर्थ प्लेस है गोगा जी विच इज कॉल्ड शीश मेड़ी। उनका जो मेमोरियल है वो गुरमेड़ी के अंदर है। और भद्रपद कृष्ण नवमी के अंदर सेलिब्रेट करा जाता है गोगा नवमी को, इन गोगा मेड़ी जो हनुमानगढ़ के अंदर है। और ऑल ओवर राजस्थान भी इस चीज को सेलिब्रेट करा जाता है। सो व्हाट यू कैन लर्न कैसे कर सकते हो कि कृष्ण नवमी, देखो कृष्ण जी के पास बहुत सारी गायें थी और गोगा जी ने भी गाय को सेव करा था, किसके साथ बैटल करके, अपने कजन के साथ, अर्जुन सुरजन के साथ, जिसके साथ आर्मी किसके साथ, कौन सी थी, मुस्लिम्स की आर्मी थी। ये कंटेम्प्रेरी किसके थे, ये कंटेम्प्रेरी किसके थे, ये कंटेम्प्रेरी थे गोरखनाथ और महमूद गजनवी के। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ था, साथ साथ लर्न हो रहा है।
सो किसके, कृष्ण जी के पास बहुत सारी गाय थी, तो इनका जो सेलिब्रेट करते हैं गोगा नवमी, तो भद्रपद कृष्ण नवमी के अंदर सेलिब्रेट करते हैं. सो ही इज वर्शिप एज अ वॉरियर विद अ स्फेयर इन हिज हैंड. इन्हें वॉरियर की तरह करते हैं और इन्हें स्नेक डेमीगॉड भी माना जाता है. और जो स्नेक आइडल इंग्रेव्ड ऑन द स्टोन, उसे हम क्या बोलते हैं, एक खेजड़ी ट्री होता है विलेज के अंदर, उसके नीचे रखा जाता है. इट इज बिलीव दैट बाय वर्शिपिंग गोगा जी को झाड़ पीर की तरह अगर हम वो करेंगे, वर्शिप करेंगे, तो जो पॉइजन है वो क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा. सो ही इज वर्शिप एज नागराज. हिंदूज उन्हें नागराज की तरह वर्शिप करते हैं और मुस्लिम्स उन्हें गोगा पीर की तरह वर्शिप करते हैं. देखो, दोनों तरीके की कम्युनिटी सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट है. इस टाइम भी है, पहले भी थी. लेकिन वही है, जब कोई चीज अच्छी मिलती है तो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेना चाहिए. इट इज डजंट डिपेंड कि आपको कौन सी कम्युनिटी से अच्छी चीज मिल रही है. तो इस तरीके से गोगा जी की लाइफ का इम्पैक्ट दोनों कम्युनिटी पर रहा. इसीलिए दोनों ही कम्युनिटी उन्हें बहुत अच्छे से क्या करती है, वर्शिप करती है. सो दिस इज अबाउट द गोगा जी. So I'll repeat that 5 P's. The name of 5 P's. Father's name is Javar, mother's name is Bachachal, and he is contemporary of Gorakhnath and Mahmud Ghaznavi. There's a property dispute cousin Arjun Surjan ke साथ, which he bought the army of Muslims and which surround the cow of Gogaji and which led to the fierce battle with the Gogaji. और क्या हुआ, गोगाजी ने किल करा अर्जुन सुरजन को और काउ को सेव कर लिया. ददरेवा बर्थ प्लेस है गोगाजी का, विच इज कॉल्ड शीश मेड़ी. और जो मेमोरियल बना हुआ है वो गुरमेड़ी के अंदर है. सेलिब्रेट गोगा नवमी, जिसे हम भद्रपद कृष्ण नवमी भी बोलते हैं. कहाँ सेलिब्रेट होता है, गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़ और ऑल ओवर राजस्थान भी इसको सेलिब्रेट करा जाता है. ये क्या थे, वर्शिप इन वॉरियर की तरह, स्नेक डेमिगॉड की तरह, खेजड़ी के नीचे स्नेक आइडल इंग्रेव्ड ऑन स्टोन रखा जाता है. और बाय वर्शिपिंग गोगाजी एज झाड़पीर हम ये मानते हैं कि पॉइजन ऑफ द स्नेक बाइट इनइफेक्टिव हो जाता है. हिंदूज इन्हें नागराज की तरह पूछते हैं और मुस्लिम्स इन्हें गोगापीर मानते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट गोगाजी. नेक्स्ट, तेजा जी. सो वीर तेजा बोर्न हुए 1073 सीई के अंदर माघ शुक्ल चतुर्दशी टू ताहिर जी और राम कुंवरी. ताहिर जी उनके फादर थे और राम कुंवरी उनकी मदर थी. कहाँ, इन खरनाल विलेज नागौर. नागौर के अंदर अगर आप जाओगे तो वहाँ पे इतनी ज्यादा मान्यता है कि आप टेम्पल देखोगे ना, बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल बना हुआ है वहाँ पे. सो ताहिर जी, राम कुंवरी इन द खरनाल विलेज नागौर के अंदर उनका जन्म हुआ. आप शायद देगाना से अगर अजमेर की तरह ट्रेवल करोगे तो यू कैन सी द ब्यूटीफुल टेम्पल्स देयर. तो तेजा जी कहाँ जा रहे थे, अपने इन लॉज के पास जा रहे थे, पानीर. पानीर उनका इन लॉज का घर था. किसको लेने जा रहे थे, अपनी वाइफ पेमल को लेने जा रहे थे. और सेम डे पे क्या हुआ, मेर पीपल ने इंस्टॉल कर ली थी काउज ऑफ लच्छा गुजरी. लच्छा गुजरी की काउज को इंस्टॉल कर लिया था मेर पीपल ने. सो जब गुजरी ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आपको काउस को सेव करना है, तो वो अपनी काउ को सेव करने गए. सो यू कैन सी द पीपल वैल्यू कि किसी ने हेल्प मांगी और उन्होंने मना नहीं करा, लेकिन वो जा किसको रहे थे, अपनी बेल आउट को लेने, अपनी वाइफ को लेने जा रहे थे. तो स्टिल ही चूज टू हेल्प द पीपल. सो यू कैन इम्प्लीमेंट कि सोसाइटी के अंदर इतना अच्छा मैसेज है, उन्होंने कितनी एकदम से वैल्यू वाली सोसाइटी डेवलप करने की कोशिश करी है कि आप हेल्प कर सकते हैं. क्योंकि अगर आज के जमाने में आप किसी से हेल्प मांगोगे, एकदम ना है. तो ये अपनी एक तरीके से वैल्यू है जो लोग इम्प्लीमेंट, अगर हम नहीं पूछते, हम पढ़ते ही नहीं, फिर लोग अगर उस टाइम पे उन्हें पूछना ना शुरू करते, पूछना ना शुरू करते, एक तरीके से आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो किसी की वैल्यूज को, किसी की करेज को, ब्रेवरी को इंपॉर्टेंस देना, कि आज के लोग, ताकि आने वाली जनरेशन उनके बारे में पढ़े और देखे कि भाई उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर किस तरीके से सेक्रीफाइस करा. ओके, सो ही वेंट टू फ्री द काउज व्हेन ऑन द वे एक स्नेक आया एक प्लेस सुरसुरा के अंदर. और उसने क्या कहा कि भाई तेजा जी को स्टॉप करा और कहा कि मैं बाइट करूंगा. तो बाइटिंग हिम प्रोमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस करा कि पहले मुझे काउ को फ्री करके आने दो, देन यू विल डू योर वर्क. फिर क्या हुआ, तब तेजा जी ने सक्सीड हो गए इन गेटिंग द काउ फ्रीड. तो उन्होंने क्या करा था, प्रॉमिस करा था, वचन दिया था. ठीक है, जैसे हम रामायण के अंदर पढ़ते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए. तो उस टाइम देख लो आप कि अब जो शब्द मुंह में आते हैं हम वही बोलते चले जाते हैं, सोचते भी नहीं कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा. लेकिन उस टाइम पे बहुत कम बोला करते थे, लेकिन शब्दों का महत्व बहुत ज्यादा हुआ करता था. तो अब पूरी बैडली इंजर्ड थे, ही वेंट बैक टू सर्पेंट एज प्रॉमिस. जैसे उन्होंने प्रॉमिस करा था वो वापस गए. अब उनकी पूरी बॉडी जो थी वो इंजर, मतलब बहुत ज्यादा घाव चोट वगैरह लगी हुई थी. ही पुट फॉरवर्ड हिज टंग, उन्होंने अपनी टंग को आगे करा एंड देन ही बाइट हिज टंग. सो ही डाइड ऑन द भद्रपद शुक्ल दशमी के अंदर सुरसुरा, जहाँ पे उन्हें वो उसने स्नेक ने रोका था किशनगढ़ के अंदर. अब ऑन द ओकेजन ऑफ तेजा दशमी के ऊपर भद्रपद शुक्ल दशमी एक ह्यूज कैटल फेयर ऑर्गेनाइज होता है प्रभातसर नागौर के अंदर. फ्रॉम पंचमी से पूर्णिमा तक ऑर्गेनाइज करा जाता है. इनको गॉड ऑफ सर्पेंट माना जाता है. इट इज बिलीव्ड कि अगर टेंट कॉर्ड बांध दी जाए राइट लेग ऑफ द पर्सन बिटन बाय द स्नेक, द पॉइजन विल इनइफेक्टिव. तो पॉइजन क्या हो जाता है, इनइफेक्टिव हो जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट तेजा जी. इनका बॉर्न डेट 1073 और माघ शुक्ल चतुर्दशी के अंदर किनके यहाँ हुए थे, ताहिर जी और राम कुंवरी. खरनाल विलेज नागौर के अंदर ही वेंट टू इन लॉज के पास एट पाने टू पिक अप हिज वाइफ पेमल. पेमल को लेने गए थे. मेयर स्टॉल देयर काउज एंड ऑफ लच्छा गुजरी. हाँ, सो लेट्स कंटिन्यू कि मेयर पीपल ने इनसे रिक्वेस्ट करी
नहीं, मेरे पीपल ने तो स्टॉल करी थी काउस. सो द काउस ऑफ लच्छा गुजरी. सो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गुजरी ये काउ को फ्री करने गए. तो यू कैन सी हेल्प करी, प्रॉमिस रखा और इस तरीके से सेक्रीफाइस इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर करा. और ही डाइड ऑन द भद्रपद शुक्ल दशमी इन द सुरसुरा किशनगढ़. और ऑन द ओकेजन ऑफ तेजा दशमी भद्रपद शुक्ल दशमी ह्यूज कैटल फेयर ऑर्गेनाइज होता है प्रभातसर नागौर के अंदर पंचमी टू पूर्णिमा. और गोगा जी को हम गॉड ऑफ सर्पेंट मानते हैं. और ये माना जाता है कि if a tent cord is tied on the right leg of the person bitten by the snake, poison जो है वो ineffective हो जाता है. So this is about the तेजा जी. इसी के अंदर भी आप नोट्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हो दी हेडिंग तेजा जी. उनका जन्म 1073 CE कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी. किनके यहाँ हुआ था? ताहिर जी रामकुंवरी के यहाँ पे. वाइफ का नाम क्या था? वाइफ का नाम था पेमल. कहाँ से इन-लॉज कहाँ पे थे? पानेर के अंदर. और किसका इंपॉर्टेंस, किसकी काउस को सेव करना था? लच्छा गुजरी की. स्टॉल किसने करा था? मेयर पीपल ने. ओके. और भी चीजें ऐड कर सकते हो जो जो इसके अंदर हाईलाइटेड है. जो आपको सही लगे एक बारी बुक से भी पढ़ना. ऑफ कोर्स सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. आगे पब्बू जी के बारे में हम पढ़ते हैं. तो दांदल जी राठौड़ इनके इनके सन थे ये पब्बू जी. और इनका जन्म हुआ था 1239 AD के अंदर एट कोलू के अंदर. कोलू के अंदर इनका जन्म हुआ था 1239 AD के अंदर. अब हिस्टोरियन मुहानोट नैन्सी, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ी वो हो जाती है तो प्लीज बेयर विद दैट. तो महाकवि मोदी जी आसिया पब्बू जी जो थे उनके बिलीफ के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उनका जो जन्म हुआ था वो 1.6 किलोमीटर्स ऑफ बाड़मेर एक विलेज था जूना ऑफ खाली खबर, वहां पे इनका जन्म हुआ था. इनकी माता का नाम अप्सरा था. और प्रभु जी जिनकी इनकी शादी हुई थी सौदी डॉटर ऑफ सूरजमल सोदा ऑफ अमरकोट. आप इनकी वाइफ का नाम याद रखना. और ये डॉटर किसकी थी? ये सूरजमल सोदा ऑफ अमरकोट. ड्यूरिंग मैरिज सेरेमनी के दौरान क्या हुआ? इनके जो राइवल थे ब्रदर इन लॉ इनके खुद के, तो रूलर थे जयाल नागौर के अंदर जिंदराव किंची. सराउंडेड कर लिया काउ जो थी किसकी? देवल चारनी की. एक प्रीवियस ग्रज मतलब पहले कोई मनमुटाव रहा होगा जिसके कारण उन्होंने देवल चारनी की काउ को सराउंड कर लिया. सो देवल ने रिक्वेस्ट करी प्रभु जी से कि आप मेरी काउस को क्या करो? फ्री कर दो. तो आफ्टर टेकिंग ओनली 3 फेराज यू कैन इमेजिन कि एक कितनी स्ट्रॉन्ग मेंटल इमोशनल को आपने कितनी तरीके से स्टेबल करा होगा तब जाके डिसीजन लेना पड़ता है. तो सोसाइटी को किस तरीके से आप कितना अच्छा मैसेज दे रहे हो कि यू कैन सी द सेक्रीफाइस ऑफ अ पर्सन, द करेज, द ब्रेवरी ऑफ अ पर्सन कि ओनली टेकिंग द 3 फेराज. वरना आप आज पूछ लो किसी से कि आपकी कोई हेल्प कर देगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा. और खासकर मैरिज जैसी सेरेमनी पे तो बिल्कुल भी नहीं. लेकिन स्टिल ही चूज टू हेल्प द पीपल. और कि गाय जो है उन्हें माता की तरह पूजा जाता है. अब यू पीपल नो कि हम लोग बोल के अपना दुख बता सकते हैं लेकिन द एनिमल्स दे कांट एक्सप्रेस देयर इमोशंस. और उनको सेव करना ये बहुत बड़ी पुण्य की बात है. सो दे विल रिक्वेस्टेड प्रभु जी टू गेट हिज काउस फ्रीड. तो आफ्टर टेकिंग ओनली 3 फेराज उन्होंने क्या करा? ही रोड ऑन द सेफ्रॉन कमली मेयर. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. किसकी थी? देवल चारने की. और प्रोटेक्ट करने गए काउस को. एक फियर्स फाइट हुई. और कब हुई ये? 1276 AD के अंदर. प्रभु जी उनके साथ कुछ कंपेनियंस थे और लड़ते हुए उन्हें क्या हुआ? शहीद हो गए वो. तो कॉमन फोक वर्शिप हिम एज फोक डीटी फॉर हिज ब्रेवरी के लिए उन्हें पूजा जाता है. उनकी सेक्रीफाइस के लिए उन्होंने किस तरीके से प्रॉमिस रखा, किसका? देवल चारनी ने उनसे हेल्प मांगी, उन्होंने कहा हाँ मैं करूंगा, है ना. तो दिस इज अबाउट द कीपिंग प्रॉमिस ऑफ अ पर्सन. सो प्रोटेक्टिंग रिफ्यूजी, his martyrdom while protecting the cows. The main place of his worship कोलू फलोदी के अंदर फेयर ऑर्गेनाइज होता है every year in his memory. और his popular as a horseman with a spear in his hand. इन्हें इस तरीके से पूजा जाता है. You can see the image. अब प्रभु जी इज वर्शिप एज अ गॉड ऑफ कैमल्स. इन्हें कैमल्स का गॉड माना जाता है. इट इज क्रेडिटेड टू बी द फर्स्ट. ये फर्स्ट थे जिन्होंने कैमल मारवाड़ के अंदर लेकर आए थे. भोपास प्रभु जी की फड़ को गाते हैं ताकि जब उनका जो कैमल है अगर वो बीमार है वो दोबारा से सही हो जाता है, रीगेन करने लगता है अपनी हेल्थ को, तो प्रभु जी की फड़ जो है भोपा सिंह करते हैं. विलेजर्स कंसीडर्ड हिम टू बी द इनकारनेशन ऑफ लक्ष्मण जी. इन्हें इनकारनेशन माना जाता है लक्ष्मण जी का. सो दिस इज अबाउट द प्रभु जी. देखो क्वेश्चन आएगा कि इनका जन्म स्थान क्या था, इनके पिताजी का नाम क्या था, व्हाट इज हिज वाइफ्स नेम, वाइफ का नाम क्या था, और किन की हेल्प इन्होंने करी थी, कौन सी मेयर पे बैठ के. सैफरन कमली मेयर थी ऑफ देवल चारनी. और कब इनकी जो आखिरी वो हुआ लास्ट, इट वाज 1276. तो कॉमन फोक वर्शिप हिम एज अ फोक डीटी फॉर हिज ब्रेवरी, सैक्रिफाइस, कीपिंग प्रॉमिस. इनके लिए इन्हें पूजा जाता है. ओके नेक्स्ट इज देखो कीपिंग प्रॉमिस. आई टेल यू वन थिंग. देखो अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं और अपने फ्रेंड के साथ कहीं जाना है हमें, तो अगर हमारा फ्रेंड हमें फोन करता है कि भाई हम कितनी देर में पहुंच रहे हो, तो हम उतनी सी देर में भी झूठ बोल देते हैं कि हाँ भाई देखो हाँ घर से निकल गए, भले हम उस टाइम पे खाना खा रहे होते हैं कुछ भी कर रहे होते हैं. तो इनकी लाइफ से हमें बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं कि आप छोटी छोटी चीजों पर झूठ नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल भी. और एक तरीके से ब्रेवरी लाओ चीजों में. अगर आपने सोच लिया दैट यू हैव टू सिट इन द एग्जामिनेशन, यू हैव वांट टू क्लियर दैट एग्जामिनेशन, तो हैव दैट ब्रेवरी इन योर, हैव दैट फेथ. और करना है तो करना है फिर, है ना. सेक्रीफाइस ऑफ कोर्स करना पड़ता है इफ यू वांट टू
that if you want that people know your name, you have to sacrifice at some point of your life. So which is very important कि आप पढ़ो, डीटीज के बारे में पढ़ो, अच्छी अच्छी जो जैसे कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में पढ़ो, बुक्स हैं, सेंट्स की है, ऑटोबायोग्राफी है, तो ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट वी आर मूविंग अहेड, देव नारायण जी, ये सन थे बागड़वत चीफ भोज एंड सेदू गुर्जर, बोर्न इन द 1243 एडी के अंदर इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। फादर को किल along with 23 of his brothers, किसने इन कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ थी, रूलर ऑफ बिने जो थे उनके बर्थ से पहले ही उनकी हत्या कर दी गई थी। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिम, उन्हें बचाने के लिए उनकी मदर जो थी सेदू, देखो ये इसमें पैराग्राफ में आया कि ये सन थे किसके, बागड़वत चीफ भोज के, फादर नेम सेदू गुर्जर, इनकी मम्मी, और बोर्न इन दी 1243 एडी। फादर वॉज किल्ड विद 23 ऑफ हिज ब्रदर्स इन अ कन्फ्लिक्ट विद द रूलर ऑफ बिने, उनके बर्थ से पहले। अब किसकी लाइफ सेव करनी थी, देव नारायण जी की लाइफ सेव करने के लिए उनकी जो मदर थी, ही टुक हिम टू द मालवा, उनके जो मैटरनल होम है वो उन्हें वहां पे लेकर चली गई मालवा के अंदर। जब 10 ईयर ओल्ड बॉय रिटर्न हुए वापस राजस्थान के अंदर टू एवेंज द डेथ ऑफ हिज फादर, उनकी शादी होती है पीपल दे से, जो डॉटर थी इनकी जय सिंह देव परमार इन द धरा नगरी। सो वाइफ नेम इज इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स नेम इज इंपॉर्टेंट, किनके साथ इनकी कन्फ्लिक्ट थी, उनके नेम इंपॉर्टेंट है। देखो सन, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस सो इट इज इजी फॉर यू टू गेट द नोट्स एंड ऑल्सो to keep in memory what were the situations and names. Son of बागड़वत चीफ भोज सेदू गुर्जर, born in the 1243 AD, killed किनकी हत्या कर दी गई थी, इनके फादर की हत्या कर दी थी along with 23 of his brothers। एक कन्फ्लिक्ट थी किसके साथ थी, रूलर ऑफ बिना के साथ, उनके जन्म से पहले। अब किसको बचाना था, देवनारायण जी को बचाने के लिए उनकी जो मदर थी, ही टुक हिम टू द मालवा मैटरनल होम में लेकर गए। अब 10 ईयर ओल्ड बॉय जब वापस राजस्थान के अंदर आता है टू एवेंज द डेथ ऑफ हिज फादर, तो ही वाज मैरिड टू दी पीपल दे, जो डॉटर किनकी थी, जय सिंह देव परमार इन धरा नगरी। Thereafter he went to the Bhine to take revenge, where देव जी killed भिने ठाकुर in a fight over cows। देखो यहाँ पे भी इनकी ये रक्षा कर रहे थे, ये कर रहे थे काउस की रक्षा, तो इनकी फाइट होती है और he saved the cows। मेन प्लेस कौन सा है, he is worshipped in the असिंध भिलवाड़ा के अंदर। फेयर एनुअली होता है भद्रपद शुक्ल सप्तमी पे, और उनके फॉलोअर्स जो है मेनली गुजर्स हैं, who worshipped him by singing the fur of देव जी। पोइट्री ऑफ बागड़वत रिलेटेड टू द देव जी एंड बागड़वत्स। अब इट इज बिलीव दैट इफ संग फॉर द 9 hours एवरी नाइट इट विल कंप्लीट इन 6 months। ये बहुत लंबी थी फड़ देव जी की, देखो अगर 9 hours एवरी नाइट यू विल सिंग दैट फड़, फिर जाके वो 6 months के अंदर कंप्लीट होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट, हमने पढ़ा कि वैल्यूज क्या थी, किस तरीके से 13th सेंचुरी के बाद एक तरीके से इस्लाम का इन्फ्लुएंस हमारी सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, सब चीज़ों पर देखने को हमें मिलता है। फिर कुछ ऐसे लोगों का जन्म होता है जो हमारी सोसाइटी को वैल्यू सिखा के जाते हैं, उनकी लाइफ से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और जो उस टाइम पे लोगों ने, जो हमारे पूर्वज थे एंशिएंट टाइम्स पे, लोगों ने उन्हें पूजना शुरू करा, ताकि आज हमारी जनरेशन जो है चल रही है उसे एक वैल्यूज सीखने और साथ में एक अहमियत समझ में आए कि किस तरीके से वैल्यूज थी, कीपिंग प्रोमिसेस, ये सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। अब हमने पढ़ा कि 5 पीरों का पूजा करी जाती है राजस्थान की, मान्यता है भाई, और गोगा जी जो है उनमें से एक है, प्रभु जी, हरबू जी, रामदेव जी और मेहा जी, मांगलिया, गोगा जी, ये 5 पीरों के नाम है। सो द फादर नेम ऑफ गोगा जी स्टेवर, मदर नेम बच्चल, कंटेम्प्रेरी किनके थे, गोरखनाथ महमूद गजनवी के। एंड देयर इज अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ था कजन अर्जुन सर्जन के साथ, और जो किसकी आर्मी लेके आया था, मुस्लिम्स की आर्मी, सराउंड कर लिया था गोगा जी की काउस को, फियर्स बैटल हुआ गोगा जी के साथ, फिर ही किल्ड अर्जुन सर्जन, फिर उन्होंने शहीद हो गए थे वो। और दद्रेवा इनका बर्थ प्लेस है गोगा जी का, विच इज कॉल्ड शीश मेड़ी, उनका मेमोरियल गुरमेड़ी के अंदर है, और भद्रप्रद कृष्ण नवमी के अंदर गोगा नवमी गोगा मेड़ी के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर, और प्लस पूरे राजस्थान के अंदर सेलिब्रेट करी जाती है। दिस इज द रिविजन, इसलिए मैं बहुत तेज बोल रही हूँ। सो इट इज वर्शिप्ड एज वॉरियर विद स्पेयर इन हैंड, और इन स्नेक डेमीगॉड, खेजड़ी का जो ट्री है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द विलेजेस, और बाय वर्शिपिंग गोगा जी झाड़पीर, पॉइजन ऑफ द स्नेक बाइट बिकम इनइफेक्टिव। हिंदूज इन्हें नागराज मानते हैं, मुस्लिम्स इन्हें गोगा पीर मानते हैं। तेजा जी की लाइफ में हमने देखा कि उनका जन्म 1073 CE को माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। उनके फादर का नाम ताहिर जी था और मदर का नाम राम कुफरी था, खरनाल विलेज नागौर के अंदर। सो तेजा जी वेंट टू हिज इन लॉज के पास जा रहे थे पानेर अपनी वाइफ को लेने के लिए। ऑन द सेम डे मेड पीपल स्टोल द काउज ऑफ लचा गुजरी। जब गुजरी ने उनसे रिक्वेस्ट करी टू फ्री द काउज, उन्होंने तुरंत हेल्प के लिए रेडी हाँ बोल दिया, और ही फाउंड, उन्होंने एक स्नेक ने स्टॉप करा रास्ते में, उन्होंने उसको प्रॉमिस दिया एंड ही कीप दैट प्रॉमिस। वो वापस आए, इवन दो कि उनकी पूरी बॉडी, होल बॉडी इज वाउंड एंड इंजरियस, सो स्टिल ही put forward his tongue for the snake to bite. He died on the Bhadrapad Shukla Dashmi in the Sursura Kishangarh के अंदर, and on the occasion of Teja Dashmi, which is Bhadrapad Shukla Dashmi, एक huge cattle fair organize होता है प्रभातसर नागौर के अंदर from पंचमी to पूर्णिमा। He is god of serpents. Believe माना जाता है ऐसा कि if a tent cord बांध दी जाए अगर right leg the person of the bitten, the
by the snake, the poison becomes ineffective. Babuji, he is the son of Dandalji Rathod and born in 1239 AD at Kolu. Next, historian का belief ये है जिसके अंदर नैन्सी है महाकवि मोदी जी आस्या है कि he was born 1.6 kilometer off to the Barmer in a village called Juna of Khali Khabar. The mother name Apsara. Babuji married Sodhi daughter of Surajmal Soda of Amarkot. और देख लो कि इन लॉज के साथ इनकी जो ब्रदर इन लॉ था, राइवलरी क्या थी, प्रीवियस क्रश था देवल चारनी, फिर उनसे हेल्प मांगते हैं, वो हाँ कर देते हैं. और ही ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ देवल ही रोड ऑन दी सेफ्रॉन कमली मेयर और प्रोटेक्ट करते हैं काउस को. ये बैटल होता है एंड ही अटेन, शहीद हो जाते हैं वो. उसके बाद उनकी जो पूजा हम करते हैं वो इसलिए करते हैं, ब्रेवरी, सेक्रीफाइस, उनकी जो वैल्यूज थी उसके लिए हम मान्यता है, ताकि आने वाली जनरेशन सोसाइटी को भी वैल्यू सिखा सके, है ना. द मेन प्लेस ऑफ हिज वर्शिप इन हिज कोलू के अंदर, एंड अ फेयर इज हेल्ड एवरी ईयर इन हिज मेमोरी एंड हॉर्समैन विद द स्वेयर इन हिज हैंड. Babuji is worshipped as a god of serpents, incarnation of लक्ष्मण जी. अब देवनारायण जी के बारे में जल्दी फास्ट. सो सन किन के थे वो आप याद रखना, मदर का नेम याद रखना, कौन सी ईयर में वो बॉर्न हुए थे, किस बात पे लेके रिवेंज किस बात का था, लेकिन उन्होंने फिर भी स्टिल ही फाइट ओवर द काउस को सेव करने के लिए ही लड़ाई लड़ी गई थी, टू गिव समथिंग सोसाइटी बैक. सोसाइटी को आपका फर्ज है कि आप सोसाइटी को बदले में क्या देके जा रहे हो, अगर सोसाइटी आपको वैल्यू सिखा रही है तो, है ना, ताकि आने वाली जनरेशन आपको याद रखे, कहे कि हाँ ये वैल्यूज हमने उनसे सीखी है. सो उनकी जो मदर थी वो उन्हें बचाने के लिए कहाँ लेके गई थी, मालवा, टू हर मेटरनल होम. 10 ईयर बॉय आए, उनकी वाइफ का नाम इंपॉर्टेंट है, पीपल दे. वो किसकी डॉटर थी, वो जय सिंह देव परमार की डॉटर थी, इंद्रधरा नगरी. मेन प्लेस जो वर्शिप होती है वो सिंध भीलवाड़ा के अंदर, फेयर ऑर्गेनाइज होता है भद्रपद शुक्ल सप्तमी के अंदर. फॉलोवर्स मेनली कौन है, गुजर्स हैं, हु वर्शिप हिम बाय सिंगिंग फर्ड ऑफ देव जी. और ये बहुत बड़ी फर्ड होती है क्योंकि अगर 9 आवर्स एवरी नाइट यू विल सिंग दैट फर्ड, इट विल कंप्लीट इन दी 6 मंथ के अंदर वो पूरी होगी अगर हर रात 9 घंटे गाई जाए तो. ओके, thank you very much for listening me and do subscribe to the channel, and still have any doubt, any kind of doubt, please do ask.